अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी और बहुत ही अहम खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत हुई है, यानी कि बहुत बड़ी और बहुत खुशी की भी ये खबर है। इस खबर को हर मुसलमान को सुनना चाहिए और ये खबर हर मुसलमान तक पहुंचनी भी चाहिए। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, और या यूं कहें कि वक्फ बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले वो पूरा वीडियो दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और किन बिंदुओं पर, यानी कि किन पॉइंट पर रोक लगाई है। आप पहले ये वीडियो देखिए। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ चुका है और इस फैसले से मुसलमानों को वक्ती तौर पर बहुत बड़ी राहत मिली है, जीत मिली है और बीजेपी को, मरकजी हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा है। वक्फ कानून के बारे में मोदी हुकूमत की पूरी कोशिश यही थी कि जो कानून उन्होंने पास किया है, जो बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, वही बिल कानून बन जाए और उसी पर अमल हो। और वो जो बिल था निहायत ही ख़तरनाक था, कानून निहायत ख़तरनाक था और इस कानून की वजह से मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर, मदरसों पर ख़तरे की तलवारें लटकने लगी थी। कुछ रियासतों में इस पर अमल भी शुरू हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ गया है, तसल्ली बख्श फैसला है, बड़ी राहत मिली है। और यही वजह है कि इस फैसले को मुसलमानों की जीत बताया जा रहा है। इस फैसले की क्या क्या अहम बातें हैं और किस तरह मुसलमानों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी, उसको ज़रा तफसील से समझे। इस फैसले में 5 अहम पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, या जो पहला झटका मरकजी हुकूमत को लगा है, वो ये है कि 5 साल की मुसलमान होने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोक लगा दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में यह था कि वही शख्स कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई इस पर और कहा कि आखिर पैमाना क्या होगा, किस तरह किसी की जांच होगी कि वो मुसलमान है पिछले 5 सालों से और फिर वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, उसकी क्या जांच की जाएगी? क्या मस्जिदों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे या दाढ़ी को प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त करार दिया जाएगा? और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो सेक्शन था कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना ज़रूरी है वक्फ करने के लिए, 5 सालों के लिए ये इलीगल है, गैर ज़रूरी है। और जब तक स्टेट हुकूमत बाज़ाब्ता कोई रूल नहीं बना देती कि क्या पैमाना होगा, उस वक्त तक इस पर अमल नहीं किया जाएगा। जो दूसरा अहम फैसला आया है वो ये है कि कलेक्टर के राइट को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। कानून में था कि अगर कलेक्टर ने फैसला कर दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वक्फ का कंट्रोल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी जांच होगी और रिपोर्ट जिसके फेवर में आएगा उस पर फैसला होगा। इस बीच में कलेक्टर को यह भी राइट होगा कि वक्फ का जो डॉक्यूमेंट है, जो रिकॉर्ड है, उससे भी उसके नाम को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कलेक्टर को यह पावर नहीं होगा कि वो किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की फहरिस्त से निकाल दे, रिकॉर्ड में तब्दील करे, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती या वक्फ ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं आ जाता या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है, उस वक्त तक वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी। उसकी जांच चलेगी तो चलती रहेगी, लेकिन जिनका कब्ज़ा है या जो वक्फ की ज़मीन पर जो भी काम चल रहा है उसको इंक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा, उस पर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा, उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। और जो तीसरी एक बड़ी कामयाबी मिली है इस फैसले में वो ये है कि मुस्लिम अराकीन की शमूलियत पर एतराज़ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस तय कर दी है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं और स्टेट वक्फ काउंसिल में 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 20 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ 4 ही नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और स्टेट वक्फ काउंसिल में या स्टेट वक्फ बोर्ड में कुल 11 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 3 ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीओ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े लफ्ज़ों में कर दिया है कि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ काउंसिल का या वक्फ बोर्ड का मुसलमान हो। यानी मुसलमान होने को ज़रूरी करार तो नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि मुसलमान ही हो, मजबूरी में किसी और को बनाया जा सकता है। चौथा मामला जो वक्फ बाय यूज़र का था या वक्फ के रजिस्ट्रेशन का था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की जायदाद है,
اس کا رجسٹریشن ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بہت کنٹروورسل معاملہ تھا۔ مسلمانوں کی مانگ یہی تھی کہ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے یہاں کہا کہ وقف کا رجسٹریشن رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور 2013 کے وقف امینڈمنٹ ایکٹ میں بھی وقف کا رجسٹریشن موجود ہے۔ 1995 کے وقف امینڈمنٹ ایکٹ میں بھی رجسٹریشن لازمی اور ضروری ہے، اس لیے وقف رجسٹریشن کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ البتہ رجسٹریشن کی جو لیمٹ ہے، اس کی جو ڈیٹ اور تاریخ ہے، اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو زمین، جو جائیداد پہلے سے وقف ہے اور اس کے اسٹیٹس کو اگر چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو نہیں کیا جائے گا، معاملہ عدالتوں میں جائے گا۔ تو جو نمبر 2 ہے کورٹ کا فیصلہ نمبر 4 سے ایک طرح سے میل کھاتا ہے، چونکہ سب سے بڑا جو خطرات وہی تھا کہ ایک 400 سال پرانی مسجد ہے، 400 سال پرانی درگاہ ہے، اس کے وقف کے ڈاکومنٹس ہونے کے سارے ثبوت ہے، اس کے باوجود اگر کلکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں یہ جو 400 سال پرانی مسجد ہے یہ سرکاری زمین پر بنی ہوئی مسجد ہے، تو کلکٹر کے فیصلہ کرتے ہی اس کا وقف اسٹیٹس ختم ہو جاتا تھا۔ قانون کے مطابق وہاں سے مسجد کو توڑنا پوسیبل ہو سکتا تھا، اگر کوئی مدرسہ ہے اس کو ہٹانا پوسیبل تھا، لیکن اب سپریم کورٹ نے کہا کہ کلکٹر کے اس طرح کہنے کی وجہ سے اس کے وقف کا اسٹیٹس بدلا نہیں جائے گا، بلکہ وہ وقف کی ہی پراپرٹی رہے گی، اس کی جانچ ہوگی، معاملہ وقف ٹریبونل میں جائے گا، پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائے گا، اور سپریم کورٹ سے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہی ڈی ایم کو اپنا آرڈر ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ملے گا، اس سے پہلے اس کا اسٹیٹس وقف کا ہی برقرار رہے گا۔ تو یہ جو وقف بائی یوزر میں سب سے بڑا خطرہ تھا کہ کوئی 400 سال پرانی مسجد ہے اور آج اس کا ڈاکومنٹس مانگا جائے گا کہ مسجد دکھاؤ، اور اگر کلکٹر نے کہہ دیا کہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے تو وقف کا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، تو اس کو ایک طرح سے بڑی راحت مل گئی ہے۔ ہاں، جو نئے اوقاف کی جائیداد ہے اس کا رجسٹریشن بھی کرانا ضروری ہے، یا پہلے سے جو بھی وقف کی پراپرٹی ہے یقیناً اس کا اندراج کرایا جائے گا، رجسٹریشن کرایا جائے گا، لیکن اس کی جو حیثیت ہے وہ وقف کی ہی رہے گی۔ اور جو 5واں سب سے بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا، وہ یہ کہ جو پورا فیصلہ ہے یہ ابھی عارضی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، اور اس پر دوبارہ سنوائی ہوگی، ہر ایک کو موقع دیا جائے گا کہ کیا رہنا ہے کیا نہیں رہنا ہے۔ تو یہ 5 اہم باتیں ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر ملی تنظیموں نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور دوسرے اداروں نے راحت کی سانس لی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پر ڈی ایم کے پاور کو لے کر کے لوگوں نے بہت راحت کی سانس لی ہے، اور ڈی ایم کے پاور میں 3 سیکشن ہے جس کو بند کر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ 3C میں کہا گیا کہ کلکٹر کی رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا جب تک وقف ٹریبونل، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اور اس کے ذیل میں 3 سیکشن تھا۔ پہلا سیکشن تھا کہ عدالت کا فیصلہ۔ دوستان محترم، جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، امید ہے کہ آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔